नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस सिस्टम लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। आज के दिन एक शानदार तेजी देखने मिली और कहीं ना कहीं लंबे समय के बाद चार्ट पे एक ब्रेकआउट के संकेत आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आज स्टॉक प्राइस की मैं बात करूं, लगभग 3% की तेजी के साथ 766 रुपए के आसपास क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। लगभग 21-22 रुपए की तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर दिन की रेंज की बात करें, 742 रुपए 40 पैसे का दिन का लो था और 775 रुपए 95 पैसे का हाई। पिछले 4-5 दिनों अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी रिकवरी, साथ साथ जिस तरीके से एक्सपायरी खत्म हुई पिछले महीने की और इस एक्सपायरी में जैसे ही ये महीना चालू हुआ है, इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट जो है बनता हुआ दिख रहा है। इसके 52 वीक रेंज अगर आप देखेंगे, 648 रुपए के आसपास की 52 वीक लो रेंज है और 52 वीक हाई जो है लगभग 858 के आसपास का है। अभी स्टॉक 766 लगभग मिड रेंज के आसपास कामकाज करता हुआ दिख रहा है, दोनों के बीचों बीच। वॉल्यूम आज के दिन बहुत ही शानदार होते हुए दिखाई दिए, जो कि आप साफ संकेत देख सकते हैं कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। 90 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम देखने मिला। यहाँ अगर आप देखेंगे एवरेज वॉल्यूम 10 लाख 15 लाख शेयरों के एवरेज डेली वॉल्यूम जो देखने मिलते हैं वो ऑन एन एवरेज इसी रेंज में रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम आज थे वो 90 लाख यानी कि बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जब कटते हैं तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो फंसते हैं और उसके बाद उनकी शॉर्ट कवरिंग होती है। साथ साथ फ्रेश बाइंग ने भी यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम क्रिएट की। तो क्या ये स्टॉक अब 800 रुपए उसके पार निकलता हुआ दिखाई देगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ चार्ट्स पे समझेंगे किस तरीके के वैल्यूएशन अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेंगे चार्ट्स पे। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो मार्केट कैप आपको 72,860 करोड़ के आसपास देखने मिल रहा है। आज जो क्लोजिंग हुई है 766 के आसपास। आपको पता होगा आईपीओ 2020 कोरोना के समय मार्च के आसपास आया था, जब इसकी वैल्यू 755 रुपए के इशू प्राइस पे आया था। यानी कि पिछले 4-5 सालों में अगर आप देख रहे हैं, इस स्टॉक में कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। ऑल टाइम हाई देखेंगे 1165 तक का ऑल टाइम हाई जरूर लगा और 50 और जो ऑल टाइम लो था वो 495 के आसपास का लगा था। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 सालों में अगर आप देखेंगे तो एक हाई लगाने के बाद बहुत बुरी तरीके से स्टॉक पिटा है। कंसोलिडेशन लोअर लेवल पे बहुत ज्यादा हुआ है और लोअर लेवल में कंसोलिडेशन के बाद अब कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के जो संकेत है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ा कंसर्न था मार्केट को वो था इनके एनपीए से रिलेटेड, क्योंकि एनपीए कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस कारण से स्टॉक में परफॉर्मेंस आपको शायद स्लो देखने को मिल रही थी, वो भी एक कारण हो सकता है। और मार्केट लगातार हाई लगा रहा था लेकिन ये स्टॉक आपको कोई परफॉर्म करता हुआ नहीं दिख रहा। और ऐसे बहुत से ऐसे स्टॉक है मार्केट में जो मार्केट चल तो रहे हैं लेकिन वो स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जिसको कोई रोक नहीं सकता, कई कई गुना हो चुके हैं। तो वो चीज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस स्टॉक की ईपीएस देखेंगे 25 रुपए 33 पैसे के आसपास की, पी रेशियो देखेंगे 30 के आसपास का है, प्राइस टू बुक देखेंगे 6 के आसपास का है, जो सारे ही रीजनेबल लोअर रेंज के आसपास चलते हुए दिख रहे हैं कि वैल्यूएशन जो है इस स्टॉक की आपको अट्रैक्टिव साइड पे देखने मिल रही है। अब बात करें चार्ट्स पे। आज अगर आप देखेंगे, कल यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी बनी थी, 200 ईएमए के ऊपर जाके क्लोजिंग देखने मिली थी बहुत लंबे समय के बाद। क्योंकि इस स्टॉक में देखेंगे जब कभी भी स्टॉक ने 200 ईएमए के आसपास का लेवल छुआ, जो कि अप्रैल में भी छुआ था, वहां से एक बड़ा करेक्शन देखने मिला। फिर हमने देखा था जुलाई के महीने में भी 2 बार लगभग 200 ईएमए को अप्रोच किया था, लेकिन वहां से एक बड़ा करेक्शन जो था वो आया, 700 के नीचे स्टॉक गया। लेकिन इस बार जैसे ही हमने देखा 200 ईएमए का जो लेवल था 27 अगस्त को छुआ, एक रिट्रेसमेंट दिया और उसके बाद जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूएशन बनता हुआ दिखाई दिया। और जो शॉर्ट टर्म एवरेज मूविंग एवरेजेस है उन्होंने अब 200 ईएमए को पार करने की कोशिश की और आज अगर आप देख रहे हैं तो इसने डिसाइसिवली अच्छी खासी क्लोजिंग जो दी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस स्टॉक ने जो पीक लगाया था लगभग, जो शॉर्ट टर्म अगर हम देख रहे हैं 12 जून 2023 के आसपास जो था वो लगाया था, लगभग 1.5 साल के आसपास का जो समय है वो आप लगभग देख सकते हैं, साल 1.5 साल के आसपास का समय हो गया। इस स्टॉक ने ऊपरी लेवल से लगातार आपको एक गिरावट दिखाई और लगातार 200 ईएमए के नीचे ही कारोबार कर रहा था, स्ट्रक्चर बेरिश था। अब जैसे ही 200 ईएमए के ऊपर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए एक माना जा सकता है कि शायद यहाँ से बायर एक्टिवेट हो। और जिस तरीके से आज यहाँ पे वॉल्यूम देखने मिला है, 9 मिलियन शेयर का जो वॉल्यूम है, यानी कि लगभग 9 लाख शेयर जो है यहाँ पे ट्रेड हुए। एवरेज अगर आप यहाँ देखते हैं तो 1-1.5 मिलियन 2 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके लॉन्ग टर्म में,
तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला जो बड़ा लेवल देखने मिला था 1100 1150 तक के आसपास का, वो अक्टूबर 2021 में देखने मिला था। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया, फिर एक रिट्रेसमेंट हुई थी, उसमें लगभग ये स्टॉक अगस्त 2022 में 980 के आसपास तक के लेवल छो। उसके बाद एक गिरावट देखने मिली, 700 तक के आसपास के जो है सपोर्ट लेवल देखे थे, और उसके बाद स्टॉक फिर पिछले साल जून में 2023 में हमने देखा था लगभग 900 रुपए आसपास के लेवल बनाए थे। अगर उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं हम इस तीनों को, तो आपको आज की जो क्लोजिंग है उसी के आसपास का एक रेजिस्टेंस देखने मिलता है, यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस जोन भी पार हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको सोने पे सुहागा जैसा माहौल देखने मिलेगा, और उस कंडीशन में स्टॉक में आपको एक और अच्छे खासे मोमेंटम की तैयारी देखने मिल सकती है, क्योंकि लंबे कंसोलिडेशन अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ 650 680 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे स्टॉक नहीं गया। उस लेवल को अप्रोच 2-3 बार किया, पेशेंस टेस्ट किया इन्वेस्टर का, लेकिन फाइनली अब रिकवरी फेज में अगर देख रहे हैं तो आपको यहाँ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। 800 यहाँ पे पहला टारगेट हो सकता है, 800 का लेवल निकलेगा तो कहीं ना कहीं अपने पुराने जो हाई है 850 से लेकर 900 तक के जोन को देख सकता है। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की कोई राय नहीं है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का जो भी तरीका है या जो आप करते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। यहाँ पे ये कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है जिसको आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा के चले, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अगर किसी भी वक्त घूमेगा तो आपको नुकसान होने की भी संभावना उसी तरीके से बनी रहती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।